आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। घटना है दिसंबर 2011 की, जब मैं अपनी बहन से मिलने गया था जो कि इंग्लैंड के लंदन में रहती है। एक दिन की बात है, मैं और मेरी बहन अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे उनसे मिलने के लिए। यहाँ वहाँ की बातें करते हुए और खाना पीना करने के बाद जब हम वहाँ से निकले तो काफ़ी वक्त हो चुका था, यानी कि हमें रात के 9 बज गए थे। अभी मुझे 2-3 घंटे ड्राइव करना था, तो हम सभी रिश्तेदारों को नमस्ते बोलकर घर के लिए निकल पड़े। रात का वक्त और ऊपर से लंबा चौड़ा हाईवे होने की वजह से ट्रैफिक ना के बराबर थी, तो मैं काफ़ी स्पीड में ड्राइव कर रहा था। अब हमने आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया था और हमारे घर की दूरी लगभग 1 घंटे की रह गई थी, पर हमें जल्दी ही घर पहुंचना था। घर पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते थे। पहला ये लंबा हाईवे का रास्ता और दूसरा एक छोटा रास्ता था जिसका नाम था ब्राकनेस्ट फॉरेस्ट रोड। कहते हैं कि इस रोड पर मिलिट्री यूनिफॉर्म में कुछ लोग नजर आते हैं, क्योंकि इस रोड के दोनों तरफ कब्रिस्तान बने हुए हैं। इस कब्रिस्तान में दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए फौजियों की लाशें दफन हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसी भूतिया घटनाएं होती ही रहती हैं। लेकिन हमने घर पहुँचने की जल्दी में कार इसी रास्ते की तरफ मोड़ ली, जो कि हमारी एक बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अभी हमने कार मोड़ी ही थी कि जोरों की बारिश शुरू हो गई और हमने अभी कुछ दूरी तय ही की थी कि हमने देखा कि एक लड़की स्कूल की ड्रेस में रास्ते पर चली जा रही है। तभी मैंने हंसते हुए अपनी बहन से कहा, अरे दीदी, इतनी रात को ये लड़की कौन से स्कूल से आ रही है? इस पर मेरी बहन ने कहा, जो भी है, इतनी तेज बारिश है, हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। जैसे ही हम उस लड़की के करीब पहुंचे तो मेरी बहन ने कहा, हाय, कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? इस पर उस लड़की ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही पलटकर देखा, वो बस चलती ही रही। दीदी ने एक बार फिर कहा, इज एवरीथिंग ओके विद यू? ये बोलते वक्त दीदी ने एक बात नोटिस की कि उस लड़की के ऊपर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही है। उसके कपड़े पूरे सूखे हुए थे। भला ऐसे कैसे हो सकता है? तभी वो लड़की हमारी ओर पलटी तो हमने देखा कि उस लड़की का चेहरा पूरा सपाट है, जिसे देखकर हम सभी के तो होश ही उड़ गए। डर तो लग ही रहा था, पर हमने जल्दी से कार के शीशे बंद किए और कार स्पीड में भगाई। तभी हमने कार में धार्मिक गाने चला दिए, वो भी बहुत तेज आवाज में। तभी मैंने साइड मिरर में देखा तो वो लड़की कार के पीछे दौड़कर आ रही थी। तभी वो लड़की बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख सुनते ही कान के पर्दे तक हिल गए थे। अब वो लड़की हमारे कार के बेहद करीब आ गई थी, पर कार से टकराते ही वो कहीं गायब हो गई। तभी दीदी ने कहा, लगता है उसने धार्मिक गानों की आवाज़ सुन ली है, इसलिए वो चली गई। पर हम सभी को डर तो लग ही रहा था और हम जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। जैसे ही हम घर पहुंचे कि दरवाजे पर जीजाजी खड़े थे जो हमारा वेट कर रहे थे। जब हमने अपनी आप बीती उनको बताई तो वो हम पर बहुत नाराज हुए और हमें डांटा, पर हमने उनसे माफ़ी मांगी और उस रास्ते पर कभी न जाने का प्रॉमिस किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।